मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है उर्वशी ढोलाकिया, क्योंकि उन्होंने उनके सीजन में जिस तरीके से खेला है या जिस तरीके से उन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग किया था मेरे हिसाब से। ये लोग जानते नहीं कि मैं कितना पागल हूँ, कितना मेंटल हूँ, कितना मेरा मेरी पर्सनालिटी क्या है, ये लोग जानते नहीं है। Whenever I enter in any area or any stage or whatever, वो ऐसे होता नहीं कि निशान को कोई नजरअंदाज करे, तो वो मेरी प्लस पॉइंट है। Okay. Hi Nishan, first of all, welcome to Teri Masala. हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बिग बॉस की बस होती है हर साल, क्या कहेंगे इस बार आपको क्या लगता है कितना धमाल मचाने वाले हैं लोग, क्योंकि ओटीटी पर आने वाला है। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द शो एंड किस तरह का आपने सोच रखा है कि आप घर में जाएंगे तो क्या कुछ करने का सोचा है? ओके, सो हाय। पहली बार तो मैं ये कहूंगा कि बिग बॉस हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट शो, बेस्ट एंटरटेनिंग शो। इस बार वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वूट पर, तो द फन इज गोइंग टू बी डबल, द फन इज गोइंग टू बी ट्रिपल, बिकॉज पहली बार एक कोरियोग्राफर आ रहा है इस शो पे। तो जी। ऑफकोर्स एक नया मतलब एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि एक नया पर्सपेक्टिव आएगा शो पे, एक नई पर्सनैलिटी दिखेगी शो पे। क्योंकि अभी तक जो हम लोग देखते हैं, मतलब वी हैव सीन एक्टर्स, वी हैव सीन सिंगर्स, वी हैव सीन म्यूजिक डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स, वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बट एक कोरियोग्राफर पहली बार आ रहा है, तो एक नया जी। तड़का डेफिनेटली आएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और आई एम श्योर कि जैसे बिग बॉस अभी चंद सालों से, मतलब सीजन 13 बोल लो, सीजन 14 बोलो, सीजन 12 बोलो, हर साल शो अपने आप बढ़ते ही जा रहा है। तो आई एम जी। श्योर कि ये साल भी एक डेफिनेटली स्टैम्प देके जाएगा बिग बॉस ओटीटी का ये प्लेटफॉर्म। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ओके, अच्छा एक बात होती है, रियलिटी शोज में लोग जाने से हमेशा कतराते हैं थोड़ा सा, वेर इट बी इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, या फिर उनको लगता है कि एक हाइप भी मिलती है, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बहुत अच्छी हाइप मिलती है, ग्रोथ मिलती है। लेकिन आपके हिसाब से क्या है वो जो एक फैक्टर जो आपको लगा कि यू शुड बी पार्ट ऑफ द शो एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू इट? मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ एज अ कोरियोग्राफर। मैंने जी। काफी सारे रियलिटी शोज किए, डांसिंग रियलिटी शोज किए। आई हैव जी। फेस्ड द कैमरा, आई हैव फेस्ड मल्टीपल स्टार्स, आई हैव टॉट मल्टीपल स्टार्स। तो वो एक फियर है नहीं। सेकेंडली, बिग बॉस एक ऐसा शो है, मतलब अभी तक लोग मुझे जानते हैं, निशांत इज एन अमेजिंग कोरियोग्राफर, निशांत के एक्ट्स माइंड ब्लोइंग होते हैं, निशांत एक शो का विनर है। बट निशांत एग्जैक्टली क्या है, ये लोग जानते नहीं कि मैं कितना पागल हूँ, कितना मेंटल हूँ, कितना मेरा मेरी पर्सनालिटी क्या है, ये लोग जानते नहीं है। तो आई थिंक बिग बॉस ये ऐसा शो है जो वो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है टू शो, एंड आई वांट पीपल टू सी दिस साइड ऑफ मी, द क्रेजी साइड ऑफ मी। और मुझे उतना ही पसंद करे जितना मुझे डांसिंग के लिए पसंद करते हैं। तो आई थिंक ये जब मैंने सारे पॉइंट सोचे, तो मैंने बोला डूइंग बिग बॉस इज ऑलवेज गोइंग टू टेक मी वन नॉच अप। तो मतलब मैं, कोई फियर है नहीं मेरा इस शो पे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो यही सोच पकड़ के, मैंने कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की नहीं है, तो यही सोच पकड़ के मैं हूँ इस शो पे जा रहा हूँ। तो हाँ, बटरफ्लाइज ऑफ कोर्स है मेरे इस पेट पे, बहुत सारे ज्यादा बटरफ्लाइज है कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब क्या होने वाला है। बट आई थिंक ये बटरफ्लाइज मेरे हर डांस करने से पहले भी होते हैं। सो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट पाथ राइट नाउ। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, देयर हैव बीन, एज यू हैव बीन सेइंग कि आपकी काफी इंडस्ट्री में आपने काम किया काफी समय से, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल जो प्रीवियसली भी जा चुके हैं आपके फ्रेंड्स में भी। अगर प्रीवियस सीजन की भी बात करूं तो नैना वाज आल्सो देयर। सो एनीथिंग दैट यू हैव सीन अबाउट देम और एनीथिंग यू हैव फॉलोड अबाउट द शो और एनी कांसेप्ट दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड कि आप किस तरह से कुछ आपने सोचा है या क्या है? क्योंकि अगर बात करें नैना की भी, तो शी वाज वेरी एग्रेसिव व्हाइल शी वाज इनसाइड द हाउस जब उन्होंने एंटर किया था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा उनको इश्यूज लगे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी घर में जाके खो जाए, ऐसा कुछ आपको कभी थॉट प्रोसेस लगा, या क्या आपका टेक है पूरा? देखो, जितनी अभी बात मैं जनरली रियलिटी शो, अभी मैं फिलहाल ये शो एंटर करने से पहले मैं डांस दीवानी कर रहा था, या इसके पहले भी काफी शोज किए। एटलीस्ट ये मेरा नहीं, मेरे दोस्तों का, मेरे जितने भी मेरे वर्क कलीग्स हैं, उन सबका मानना है, whenever I enter in any area or any stage or whatever, वो ऐसे होता नहीं कि निशान को कोई नजरअंदाज करे, तो वो मेरी प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज ऐसे है कि सब अलग अलग इंडिविजुअल है, लाइक नैना एक अलग इंडिविजुअल है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। तो हर किसी का नजरिया अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि
मतलब मैं खो जाऊंगा घर पे या मैं कुछ मतलब शायद से मुझे दिखाए ना, वो बहुत सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग मैं जैसे आपको बोल रहा था कि मैंने फिलहाल इस घर में जाने का कोई स्ट्रैटेजी बनाया नहीं है। मैं जैसे हूँ मैं वैसे हूँ, मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ उस घर में। उसके बाद लोग देखेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, तो वो बात की बात है। अगर मैं प्लान करके जाऊँ तो आई थिंक वो प्लानिंग करके जब लोग जाते हैं ना तो थोड़े भटक जाते हैं। जब तुम ओके। बिना प्लान करे जाओ तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। लाइक आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं जब कोई भी कोरियोग्राफ करता हूँ गाना या कोई भी स्टेप आती है, मैं पहले गाना सुनता हूँ और फिर कोरियोग्राफ करता हूँ। मैं पहले कोरियोग्राफ करके फिर गाना सुनता, ऐसे होता नहीं है। तो यही सेम स्ट्रेटेजी आई थिंक या सेम फंडा यू कैन कॉल इट एज, मैं बिग बॉस के दिन में इस्तेमाल करने वाला हूँ। द डे मेरे कदम पड़ेंगे उस घर पे, उस दिन मेरी कोरियोग्राफी शुरू हो जाएगी। फिर आपको स्टेप तो पसंद ही आएंगे ना इवेंचुअली। एक्चुअली, अच्छा आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से बज है अभी बिग बॉस की, काफी कंटेस्टेंट्स के नेम भी सामने आ रहे थे, तो किसी को आपने सोचा कि यू आर एक्साइटेड टू मीट समवन और एनीवन यू हैव टॉक्ड अबाउट, एनीथिंग यू हैव गॉट टू नो अबाउट, तो वो अगर होगा तो कौन होगा वो? मैं ऑनेस्टली ये मेरा पहला सीजन है, तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं भी बहुत लास्ट मिनट में आई वाज लॉक फॉर दिस शो। तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं कि कौन दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब आई एम नॉट इन टच विद एनीवन राइट नाउ। ओके, कोई ऐसा प्रीवियस का कोई विनर या फिर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपका पर्सनल फेवरेट रहा हो, या आपने किसी को थोड़ा सा भी देखा हो बिग बॉस का, स्नीक पीक में ही सही? मैंने सारा बिग बॉस इनफैक्ट देख लिया है पहले। मतलब आई वाज कि मैंने मतलब ये शो आने से पहले ऐसे नहीं कि मैंने देखा है, मैं हर साल देखता था ये शो। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है उर्वशी ढोलकिया, क्योंकि उन्होंने ओके। उनके सीजन में जिस तरीके से खेला है या जिस तरीके से उन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग किया था मेरे हिसाब से। तो आई थिंक शी इज द ओके। बेस्ट प्लेयर फॉर मी। एंड रही बात सेकंड, तो आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज ही वाज just a wild child, and I think I just love every bit of whatever he did. So I think, but I would definitely not follow either of them. I will make my own mark. So, but पता है मुझे कि क्या होता है शो पे, क्या नहीं होता है। Okay, I'll give you few reactions. जो situations होती हैं घर में, you have to react on it. Okay. If any contestant will try to reveal your personal life or try to bring something that will really piss you off. So let the person try hard. Okay. हाँ, Okay. मतलब और कितना उधेड़ के कितना उधेड़ेंगे। Let them remove. Okay. If any contestant will ditch you during the task. I'll be super upset. Okay. If any contestant will try and come close to you or try to build any connection with you, जो कि घर में बहुत होता है. That is allowed. That is completely allowed because I think इस घर में वो तो होगा ही। वो एक ऐसी चीज है जो बहुत नेचुरल है। I think तो वो तो I'm okay with it. I would love, Okay. my arms are always open for such things.